मैं गरीब आदमी हूँ, खाने कमाने वाला हूँ। 2 रुपये कमाते हूँ और घर का खर्चा चलाते हूँ। ये बताइए मैं कहाँ से लाऊँगा? ये मेरा दिल टूट गया, अब पैसा नहीं। ठीक है रोइए नहीं। आप सुन सकते हैं कि एक गरीब तबके का आदमी 50,000 रुपया कहीं से कर्जा पैंचा करके और बैटरी लगाता है और फिर अज्ञात चोरों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है। चारों बैटरी निकाल लिया जाता। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। थाना में जाऊँगा तो बोला कि दरखास्त लिख कर दो, दरखास्त लिख कर दे दिया, अभी ले छानबीन नहीं हुआ। फिर भी आप जाएंगे दरखास्त लिख कर देंगे और थाना वाला को हम बोलेंगे ऐसे सब बात है। लेकिन मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग मेरा बैटरी कहीं से हो, आप लोग छानबीन कर मेरा दिवा दीजिए। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। अभी मैं मौजूद हूँ रक्सौल के जगदम्बा नगर गली नंबर 2 में हीरालाल चौरसिया जी के घर पे। और कल रात्रि 1 से 3 बजे के भीतर उनके ई रिक्शा का बैटरी अज्ञात चोरों द्वारा 4 बैटरी रहता है, इसमें चारों बैटरी चोरी कर लिया गया। और ये नई घटना नहीं है, इससे कुछ दिन पहले ये घटना इनके साथ एक बार और भी घट चुकी है। और उस घटना पे ये लोग आवेदन भी दिए थे थाना पे, लेकिन थाना के द्वारा बोला गया कि आप लोग कहीं से व्यवस्था करके बैटरी लगा के गाड़ी चलाएं, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन आज तक इस पर कोई भी छानबीन या कोई भी कार्रवाई नहीं की। चलिए मैं हीरालाल चौरसिया जी से भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर उनका किसी पे शक है या वो जब भी घर पे लगाते हैं बाइक गाड़ी तब उनके गाड़ी से बैटरी चोरी हो जाता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं इस दुर्दशा को कि चोरों द्वारा कैसे ताला को काट के और चोरी किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों खंड में 2-2 बैटरी होता है और लगभग 50,000 का अनुमान लगाया जा रहा है, 50,000 के बैटरी होगा। और चलिए मैं बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ताला जो है, ताला को कैसे काटा गया आप देख सकते हैं। दोनों साइड में ताला लगा हुआ है और इन सबको काट के और फिर बैटरी अज्ञात चोरों द्वारा लेके फरार हो गए हैं। जिसमें उनका एक ये जो रिंच है बैटरी खोलने के लिए, वो रिंच भी उनका यहीं पे छूट गया है। और ये भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग पल्सर या अपाचे इस टाइप का कोई बाइक है, जिस बाइक से वो लोग आए हैं और बैटरी लेके गए हैं, जिसका इन लोगों के पास वीडियो और फोटो भी कैप्चर है। आगे मैं चलिए उनसे बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मामला क्या है। वो जब पे लगाते हैं तो इसमें से बैटरी चोरी हो जाना ये आम बात हो गई है इन लोगों के लिए। क्योंकि हमेशा जब बताइए कि एक गरीब परिवार का आदमी, गरीब तबके का आदमी अपना रोजी रोटी चलाता है और उस पर और वो अपने घर पे लाके इनकेस कभी लगा दे तो बैटरी का चोरी होना, ये सुशासन बाबू की सरकार में जो कि लोग कहते थे ना कि जंगल राज ख़त्म हो गया है, नहीं, फिर से जंगल राज यहाँ पे आ चुका है। और जंगल राज, ये जंगल राज 2 जो कहते हैं ना, वो फिर से आ गया है। और ये आम बात हो गई है। क्राइम, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, ये सब आम बात हो गई है। पिछले दिनों में छौड़ादानों का भी घटना आप लोगों को दिखाया था, बलथर का भी घटना दिखाया था, हरसिद्धि का भी विपिन अग्रवाल जी के बेटे का आत्मदाह का दिखाया था। यहाँ पे पूरी तरह से सुशासन बाबू की सरकार नाकामयाब साबित होते जा रही है। चलिए मैं उनके घर वालों से बात भी करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। मैं उनके भाई से बात करता हूँ और इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये घटना कब की है और कैसे घटी। मैं गाड़ी 1 महीना ठीक पहले गैरेज में लगा रहा था। शुरू से मैं गैरेज में लगा रहा था। एक दिन कल मैं इलेक्शन ड्यूटी में चला गया था, उसमें लाया था गाड़ी, प्रचार घुमाने के बाद में गाड़ी घर पर लगाने लगा। तो 1 महीना पहले गायब हुआ था यहाँ से बैटरी। तो मैं थाना में आवेदन लिख कर दिया हूँ उसको छानबीन करने के लिए। तब प्रशासन बोला कि छानबीन कर रहा है, अपना नया बैटरी कीन कर लगाइए। मैं फिर 50,000 कर्जा काट कर 2 महीना बाद में कर्जा काट कर तेला वाला करके फिर बैटरी 4 गो लगाए इसमें। मैं गरीब आदमी हूँ, खाने कमाने वाला हूँ, 2 रुपये कमाते हूँ और घर का खर्चा चलाते हूँ। ये बताइए मैं कहाँ से लाऊंगा? ये मेरा दिल टूट गया, अब
पैसा नहीं। ठीक है रोइए नहीं। आप सुन सकते हैं कि एक गरीब तबके का आदमी 50,000 रुपया कहीं से कर्जा पैंचा करके और बैटरी लगाता है, और फिर बैटरी और फिर अज्ञात चोरों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता है। चारों बैटरी निकाल लिया जाता है और प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और रक्सौल प्रशासन की इसको बहुत बड़ी विफलता भी हम बोलेंगे। और आगे ये भी, अच्छा पहले भी जो बैटरी चोरी हुआ था उस पर आवेदन आप दिए थे? आवेदन तो में थाना के दिया हूँ, आसाम को दिए कि आपको छानबीन करके दे देंगे बैटरी। तो लगभग 4-5 महीने हो गए, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। थाना में जाऊँगा तो बोला कि दरखास्त लिख कर दो, दरखास्त लिख कर दे दिया, अभी छानबीन नहीं हुआ। फिर भी आप जाएंगे दरखास्त लिख कर देंगे और थाना वाला को हम बोलेंगे ऐसे सब बात है। लेकिन मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग मेरा बैटरी कहीं से हो, आप लोग छानबीन कर मेरा दिवा दीजिए। जैसे थाना पर जितना विश्वास है उतना हम करते हैं, लेकिन एक बार मेरा बैटरी दिवा दीजिए। इसके पहले में बैटरी नहीं दिवा सकते हैं, लेकिन अभी बैटरी तो मेरा दिवा सकते हैं। पुलिस की बात है, वो पब्लिक के लिए होते हैं, आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस ही उनका मेन काम है। और वो उनकी विफलता, और फिर भी इतनी विफल होने के बावजूद भी इन घर वालों का पुलिस प्रशासन पे अभी भी उम्मीद टिकी हुई है। और इनका कहना है कि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा इस बार का बैटरी कम से कम आप लोग दिलवा दीजिए। देखा गया है कि इनका बैटरी छठ के टाइम में भी चोरी हो गया था। ये प्रशासन को आवेदन दिए और प्रशासन बोली कि ठीक है, आप लोग कहीं से इंतज़ाम करके बैटरी लगा लीजिए, इस पर छानबीन होगा। और अभी तक छानबीन नहीं हुआ, और फिर ये लोग कहीं से कर्जा पैंचा करके बैटरी लगाएं और फिर आज बैटरी चोरी हो गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा? इसके पहले जब चोरी हुआ था तो हम आए थे, यहाँ पे आए थे तो हम लोग प्रशासन में जैसे एप्लीकेशन सब दिया गया और बोले थे कि आपका कार्रवाई होगा। फिर भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इनको आश्वासन दे के किसी तरह तेला बेला करवा कर उनको फिर से दोबारा खरीदवाया गया बैटरी, और गैरेज में लगा रहे थे। उस दिन के बाद से गैरेज में लग रहा था, लेकिन आज एक दिन के लिए यहाँ फिर अब 1 महीने 2 महीने बाद अब सुन रहे हैं, फिर अभी सुने तो तुरंत आए हैं। 1 महीने बाद फिर सुने कि आज एक दिन के लिए द्वार पर गाड़ी आया और फिर आज रात को पूरा बैटरी निकल गया। ये चोर गिरोह है, रक्सौल में ही है, और प्रशासन की नाकामी है कि वो उसको पकड़ नहीं रहा है, चाहे उसको अपना कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार एक ही इंसान के साथ बार बार एक ही घटना को चोरों द्वारा अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। एकदम है, इसमें कहीं दाग नहीं है। प्रशासन चाहे ड्यूटी अगर इस तरह रहता, ये तो समझिए कि आपको ये पड़ता है आपको निया बालम के मुखिया के पंचायत में, ठीक है। फिर भी उनसे भी ये आग्रह किया जाएगा कि भी कुछ उसमें कार्रवाई करें मुखिया जी। चलिए, तो आप गाड़ी का नंबर देख सकते हैं। गाड़ी का नंबर है BR05ER 0174। यही इनका ई रिक्शा का नंबर है, जो कि रजिस्टर्ड नंबर बोला जाता है, जो DT ऑफिस से मिलता है। और इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल।